आपको फुर्सत से सारे ही किस्से सुनाऊंगी मेरे भुलक्कड़ पति के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर, धारा फैमिली ब्लॉग पर। तो अभी सुबह के बजे है 9:30 और 2-3 दिन बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। वैसे तो आप जंगल का वीडियो ही देख रहे थे, जो हम घूमने गए थे, वही 3 दिनों से चल रहा है। तो आज मेरा काम फिर से स्टार्ट हो गया है, तो मैंने जब सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेती हूँ और थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ ये 3 दिनों की। तो हमारे यहाँ फ्राइडे से बारिश हो रही है और आज 7वां दिन है, लगातार बारिश हो रही है और 7 दिनों से धूप नहीं निकली है और हम घर में ही बैठे हैं, कहीं बाहर भी नहीं गए हैं, क्योंकि बाहर कैसे निकले, पूरा दिन बारिश होती है। थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर रुक जाती है। आज धारा के पापा धारा को स्कूल छोड़ने गए, तब बारिश नहीं आ रही थी, रेनकोट भी पहना था, पर जैसे ही ये दोनों स्कूल पहुंचे तो धारा पूरी ही भीग गई और धारा की छुट्टी हो गई स्कूल से। तो धारा आज घर पर ही है, धारा नहीं गई है स्कूल में, क्योंकि वहाँ की मैडम ने बताया कि बच्चों के कपड़े गीले हो गए हैं, तो आज के दिन इनकी छुट्टी है, तो आप इसे ले जाओ, कल भेजना। तो ये दिक्कत हो रही है अभी, और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। जैसे ही बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, ये दिक्कत तो हमारे यहाँ है ही। ये तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो कपड़े भी नहीं सूखते और कोई काम करना हो तो उसमें भी दिक्कत हो रही है। लाइट की वजह से पूरे घर में अंधेरा रहता है और धूप तो निकलती नहीं है, बारिश पूरा दिन रहती है। तो ये सारी दिक्कतें हो रही है 7 दिनों से, पर क्या करें, उसमें हमारी तो नहीं चल सकती। ये तो ऊपर वाले की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। बारिश हो रही है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जैसी हमें चाहिए वो वैसी तेज वाली बारिश नहीं हो रही है, धीरे धीरे ही आ रही है, थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर रुक जाती है, वैसा कर रही है। और हमारे आसपास के जितने भी गांव है वहाँ पर बाढ़ आ गई है और सारे ही डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। जैसे कि जूनागढ़ का डैम, लिविंगन डैम है शायद, वो ओवरफ्लो हो गया है। सोमनाथ जिले के सारे ही डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। और इस साइड में देखें तो पोरबंदर साइड, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश है और हमारे यहाँ ही बारिश नहीं है। 10 किलोमीटर के दायरे में सभी जगह पर इतनी बारिश है कि बाढ़ आ गई है। ओजत नदी जो मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ रगतिया बापा के मंदिर हम गए थे, उसमें भी पानी आ गया है, पर हमारे यहाँ छोटी सी नदी है, उसमें पानी नहीं आया। देखो हमने कितने पाप किए होंगे, जो हमारे आसपास के पूरे ही गांव में पानी है, बारिश हो रही है, और हमारे शहर में नहीं। तो चलो, ये था 7 दिनों का अपडेट जो मैंने आपको दे दिया। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो आज तो कोई खाना बनाने की या धारा को लेने जाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि धारा घर पर ही है और घर के सारे ही काम हो गए हैं। तो अभी हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, बारिश रुक जाएगी तो ये दुकान जाएंगे और मैं अपना काम करूँगी, पर देखती हूँ क्या काम करती हूँ, क्योंकि कोई काम करने का मन ही नहीं हो रहा है इसी वजह से। तो चलो, ऐसे ही वीडियो में बने रहना। अभी देखो कितनी बड़ी बारिश आ रही है। अभी जानवर तो देखो क्या कर रहा है, देखो अभी यहाँ पर आ रही है बारिश। अभी बारिश में ये सब भर रहा है, जोरदार एकदम पवन आ रहा है, तो कुछ भी ना हो तो ऐसे हो जाएगा। तभी है ना, तभी से बरसात आ रहा था, अभी तो ये बरसात आ रहा है। देखो कितने शहरों में आ सकता है बारिश, और गांव तो इसमें तो पानी कितना आ जाता है, आपको खबर ही नहीं पड़ेगी। अभी तक पास आ रहा था, देखो मैं पूरा फोड़िया देखा है। अगर ये देखो कितने काम में आ रहा है, कितने गांव में आ रहा है। आपको जब इसको देखने हो तो आपको बारिश में नहाना हो, चलो आ जाओ।
अभी बन रही है चाय गर्मा गर्म अदरक वाली। तो आप लोगों को चाय पीनी हो तो आ जाइए। और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। तो इसी वजह से मैंने ये चाय बनाई है। वैसे तो हमारा चाय नाश्ता हो गया है। तो चलिए, और मुझे कप में चाय पीना पसंद है और धारा के पापा को प्लेट में। तो हम दोनों की चाय बन के तैयार हो गई है। धारा के पापा बहुत कम चाय पीते हैं। दिन में वैसे तो कई बार चाय पीते हैं, पर चाय कम पीते हैं, ज्यादा नहीं पीते। तो चलो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने गर्मा गर्म बारिश के मौसम में। तो अभी हम दोनों आराम से बैठ के पहले चाय पियेंगे। और चाय के बात करते मुझे एक बात याद आई, चाय पत्ती खत्म हो गई है तो आज आपको लानी है, वो भूल मत जाना, वरना दोपहर को मैं खाना नहीं दूंगी आपको। कल से बोल रही हूँ और बहुत तेज बारिश हो रही है। चलिए 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 चलो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। ये लीजिए आपकी चाय। लीजिए, तैयार है दोपहर का खाना। तो यहाँ पर दोपहर की थाली मैंने लगा दी है। यहाँ पर है बेसन टमाटर की सब्जी जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और मेरी फेवरेट है। दाल चावल रोटी सलाद और भरवा मिर्च और साथ में है ठंडी ठंडी छाछ। तो आप लोग भी आ जाइए दोपहर का खाना खाने के लिए। और अभी भी बारिश हो रही है तो चलो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। खाना पीना सब हो गया है। और आज मैंने टमाटर और बेसन के आटे की सब्जी बनाई थी। इतनी टेस्टी बनी थी खाने में कि पूछो ही मत। तारा के पापा को भी बहुत ही पसंद आई। मैं अक्सर ये सब्जी बनाती रहती हूँ और इस बार तो 1 या 2 महीने के बाद हमारे घर में ये सब्जी बनी है। मैंने YouTube स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कभी भी ये सब्जी नहीं बनाई थी, आज बनाई है। और मैंने आपके साथ डिटेल में कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की और शूट भी नहीं की थी। तो आप लोग को ये रेसिपी देखनी है और आप लोग को जानना है कि ये सब्जी कैसे बनती है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो अगली बार मैं जब भी ये सब्जी बनाऊंगी तो आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी कि ये सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ। पर बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तारा के पापा से भी पूछ लीजिए आपको कैसी लगी सब्जी। सच्ची बता रहे हो या झूठ? आज इन्होंने और मैंने 1-1 रोटी एक्स्ट्रा खाई है। हम खाते हैं, उससे भी 1 रोटी एक्स्ट्रा हमने खाई है। इतनी टेस्टी और इतनी स्वाद लगी थी सब्जी। तो हर घर में सेव टमाटर की सब्जी तो बनती ही है, हमारे घर में भी बनती है, पर सबसे ज़्यादा ये सब्जी हमारे घर में सबको पसंद है और मुझे तो सबसे ज़्यादा ये सब्जी पसंद है। तो चलो यही बात करनी थी। तो अभी भी बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं है। तो चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद शाम को मिलती हूँ। ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो देखो अभी दारा के पापा आ गए हैं घर पर दुकान से और अभी बजे हैं 8:45 और मैं कब से उनकी राह देख रही थी। देखो मैं दोपहर से यहाँ खड़ी हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मुझे दोपहर को यहाँ पर छोड़ के गए थे, मैं इसी जगह पर खड़ी हूँ। देखो तो मैंने वैसा ही किया। आपने कहा था यहाँ पर खड़ी रहना, तो मैं 5-6 घंटे से यहाँ पर ही खड़ी हूँ। जहाँ पर आपने मुझे छोड़ा था मैं वहाँ पर ही आपका वेट कर रही हूँ। तो क्या आपकी कोई भी बात को मना नहीं करती, सब बात आपकी सुनती हूँ कि नहीं सुनती? सारी ही बातें वो मुझसे नहीं उठाया जाएगा। का मैं बोल रही थी आपको, सुबह भी बता रही थी, दोपहर को भी बता रही थी कि गाड़ी को अंदर ले लीजिए। देखो अब ये नई परेशानी। तो अब
गाड़ी की टंकी है उसमें से सारा ही पेट्रोल निकालना पड़ेगा क्योंकि पानी है उसमें। 5 વાગે માથાની જાય છે સીધ નાખો કાલે બસમાં આપણે કાલ ક્યાંથી મેળવે કેમ આ વરસાદ આને કોઈ મુક્તિ ન હોય અહીંયા જવું પડે એમ જ છે યાર તમે કાકા અમે બે નીકળી જાવ પાછા बेच जाओ सो। तो अभी धारा के पापा बता रहे हैं कल उसे जाना है शादी में सुबह जल्दी 5 बजे की बस है। जाना तो हम सबको ही था पर बारिश की वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। तो देखते हैं आप हो आओ क्योंकि जाना ही पड़ेगा। तो सुबह 5 बजे जाओगे और वापस જલ્દી રોજાઓ કોઈ ખાયગા 2-3 बजे तक 2-3 तो बच जाएंगे ना। ત્યાં 1 વાગે નીકળી આપણે જમ્મુ કાઢી 5 તો વાગી જાય तो पूरा दिन जाएगा ना। तो कल दुकान बंद और धारा की ड्यूटी मेरी स्कूल छोड़ने जाना लेने जाना ટ્રેક હો જાય पूरा दिन संभालना पड़ेगा आपको। શેરીમાં નાખી દેવાનું બીજું કઈ ન હોય आपकी मर्जी। तो चलो ખાતે લઈ જાય ખાલી મારે ગાડી લઈને તો નથી જવું आपको याद रहता है कोई भी चीज याद रहती है कहीं भी छोड़ देते हो आप। શેરીમાં નાખી માથા રેનકોટ લેવાના तो मैं क्या करूँगी धारा को लेने और स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगी। मेरे पास तो रेनकोट भी नहीं है। धारा के पापा को कोई चीज़ याद नहीं रहती कहीं पर भी वो चीज़ें भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कई सारी चीज़ें कई बार तो दुकान की चाबी भी उससे कहीं पर रख देते हैं और वापस घर आ जाते हैं। और आज आपने वीडियो देखा उसमें ट्राइपॉड उन्हीं से रह गया था वहाँ पर। मैंने उसे ही दिया था संभालने के लिए कि आप ये ट्राइपॉड संभालिए और फिर यहाँ से चलते हैं। तो धारा के पापा ने ही वहाँ मंदिर पर रख दिया था ट्राइपॉड और वहाँ से निकल पड़े थे। और कहाँ कितनी दूर निकल आए हम शायद घर से थोड़े ही दूर थे वहाँ पर आके पता चला कि ट्राइपॉड तो हमारा वहीं पर रह गया। तो ये आदत धारा के पापा की बहुत ही ख़राब आदत है। वो कहीं पर भी सारी चीज़ें रखकर भूल जाते हैं। मुझे याद दिलाना पड़ता है कई बार। तो क्या बताऊँ मैं आपको। क्या मुस्कुरा रहे हो अभी फिर बात क्या करते हैं इतनी सी बात मुझसे गलती हो गई क्या करूँ मैं भूल जाता हूँ। और धारा के पापा की तो कई सारे किस्से हैं मज़ेदार सुनाने के लिए। एक दिन मैं आपको फुर्सत से सारे ही किस्से सुनाऊंगी मेरे भुलक्कड़ पति के। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर रखती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ नई बातों के साथ और ऐसी ही मस्ती के साथ। जय श्री कृष्णा जय माता दी राधे राधे बाय गुड नाइट टेक केयर। हंसते रहो मुस्कुराते रहो और ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहो बाय।